भगवान
को प्रकट करने के लिए भगवान की तपस्या के लिए जा रहे हैं ध्रुव जी। नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी ने सोचा छोटा सा बालक है, शिष्य बनाने लायक है, लेकिन जरा चल करके देखूं शिष्य बनाने लायक है कि नहीं। थोड़ा ठोक पीट करके देख लूं क्या स्थिति है। कहा ठीक है। जा करके नारद जी जैसे ही सामने मिलते हैं, संत को देख करके चरणों में तुरंत साष्टांग दंडवत किया। छोटे से बालक, आज 5 वर्ष की अवस्था है और 5 वर्ष के बालक में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, इतनी समझ है कि संत को देख करके चरणों में तुरंत प्रणाम किया और नारद जी का मन गदगद हो गया। अंदर से सोचने लगे कि यह तो शिष्य बनाने लायक है, संत के गुरु के चरणों में अखंड प्रीति है, इस नाते क्या करना चाहिए, शिष्य बनाने लायक है। लेकिन कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। बोले प्रभु को प्रकट करने के लिए जंगल में जा रहा हूं। बोले बड़े आए प्रभु को प्रकट करने वाले, जानते हो जंगल में जा रहे हो तो क्या होगा। बोले जंगल में मुझे तो नहीं पता। बोले जंगल में शेर रहता है और नाश्ता कर जाएगा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि जो इस तुम्हारे शरीर में है आत्मा, परमात्मा है, वही परमात्मा, वही जीव उस जीव के अंदर भी है, उस शेर के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी वही परमात्मा, चींटी के अंदर भी वही परमात्मा है। बोले तो बोले हम प्रकट करने के लिए भगवान को जाएंगे, मेरी मैया ने कहा है तो मैं जरूर जाऊंगा। बोले दूसरी सीढ़ी भी, प्रथम सीढ़ी जो थी संत गुरु के चरणों में अखंड श्रद्धा है, प्रीति है, भाव है, तो वह मजबूत है। लेकिन दूसरी श्रद्धा माँ के वचनों पर भी अटूट विश्वास है, इस नाते ये श्रद्धावान है, इस नाते शिष्य बनाने लायक है। लेकिन फिर भी सोचा कि जरा देख लूं। और कहा देखो भगवान ऐसे वैसे प्रकट नहीं होते, बड़ी समस्याएं हैं। एक बात बताओ कि कितनी बार भोजन करते थे घर पे। बोले यही कोई 8-10 बार, याद नहीं। बोले कौन भोजन कराता। बोले मैया गोद में बिठा करके भोजन कराती थी। बोले तो वहां तुम्हारी मैया कहाँ बैठी है जो तुमको भोजन कराएगी। बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। छोटे से बालक ध्रुव जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी देहो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत वो तेरे भिले हो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दे हो। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं हो। सोच करने से कुछ फायदा नहीं है। कहते हैं कि मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं था तुम्हारे आहार की व्यवस्था कर दिया, दूध की व्यवस्था कर दिया। अभी जो है बच्चा पता नहीं कब जन्म लेगा और आज ही माँ के स्तनों में दूध बना देता है। कहां से क्या व्यवस्था, क्या तार जोड़ देता है प्रभु कि बच्चे के लिए व्यवस्था पहले से ही कर देता है। और जब दांत दे देगा तो कुछ और भी देंगे। इस नाते प्रभु पर विश्वास है, माँ के वचनों पर विश्वास है, इस नाते मैं जाऊंगा। बोले घर लौट जाओ। जब इतनी बात कहने लगे
तो कहा अच्छा एक बात बताओ, नहीं जाओगे चलो ठीक है, लेकिन तुमने मंत्र लिया कि नहीं, गुरु बनाया कि नहीं? क्यों? क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कहा जो विरंच शंकर सम होई, शंकर जैसा भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, महान हो, लेकिन वह भी बिना गुरु के इस संसार सागर से पार नहीं जा सकता। बोले गुरु बनाया, बोले गुरु तो नहीं बनाया, बोले गुरु हमको बना लो, गुरु शिव को बना लो, गुरु हमको बना लो, हम मंत्र दे देंगे और तुम जो है भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप कौन हैं, मैं आपसे कैसे मंत्र ले लूं? बोले बेटा मैं संत नारद हूँ, मेरा नाम नारद है। बोले नहीं, मेरी माँ कहती है कि जिसको नारद का दर्शन हो जाएगा उसको भगवान का दर्शन हो जाएगा, लेकिन आप नारद नहीं हो, आप हमको लगता है कि कोई बहरूपिये बन करके आए हो, कपट वेश धारण करके आए हो। क्यों? क्योंकि आप यदि नारद होते तो भगवान के चरणों में भेजने के लिए प्रयास करते, प्रयत्न करते, लेकिन आप तो भगवान के चरणों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, इस नाते आप संत नारद नहीं हो सकते। संत नारद जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, वाह रे बालक, वाह रे प्रभु, कैसी लीला है तुम्हारी। सोचने लगे, कहने लगे कि बेटा मैं ही नारद हूँ। बड़ा विश्वास दिलाया तो फिर तैयार हुए मानने के लिए और कहा कि अब तो एकदम सारी सीढ़ियां पक्की हैं और ये शिष्य बनाने लायक है। जब सब तरफ से ठोक पीट लिया तो फिर मंत्र देने के लिए तैयार हुए। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करके और कहा कि बेटा अब जाओ, तुम्हारी सारी सीढ़ियां मजबूत हैं और तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे। इसको बंद कर दो, अवश्य ही सफल हो जाओगे। बोले बांके बिहारी लाल की